हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक से पहले हमें हार्ट के स्ट्रक्चर को जानना होगा। हार्ट का स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्रायगोनल इन शेप होता है। ये 4 सेप्टम में बटी होती है। फर्स्ट वाले को लेफ्ट ऑरिकिल बायां अलिंद बोलेंगे और नीचे वाले को बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय। और फिर जो है ऊपर वाले को क्या बोल देंगे, राइट ऑरिकिल दायां अलिंद और नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल दायां निलय बोलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक क्या होती है? ए हार्ट अटैक हैपेंस व्हेन देयर इज ए लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स को क्या बोलेंगे? मायोकार्डियम बोलेंगे। तो हार्ट अटैक तब होता है जब किसी भी टिश्यू को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है। प्रॉपरली ब्लड सप्लाई क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि उसके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट होती है। इट आफ्टर रिजल्ट फ्रॉम ए ब्लॉकेज इन नियर आर्टरी। अब ब्लॉकेज क्या होती है? द ब्लॉकेज इज मोस्ट ऑफ्टन ए बिल्डअप ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस विच फॉर्म ए प्लेक इन आर्टरी दैट फीड द हार्ट कोरोनरी आर्टरी। अब होती क्या है कि अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर चर्बी युक्त पदार्थ जैसे फैट, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाती है, जिसको प्लेक कहते हैं, तो वो क्या करती है, धीरे धीरे ब्लॉकेज क्रिएट करती है। हम सभी को पता है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई जो है वो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ही होती है। यहाँ फैट डिपॉजिट हो जा रही है, इसको प्लेक कहते हैं। यहाँ ब्लड सप्लाई हो रही है, कोरोनरी आर्टरी है। फिर यहाँ क्या हो रही है, ये भी कोरोनरी आर्टरी है। यहाँ दोनों बगल धीरे धीरे फैट डिपॉजिट होने लगी, जिसकी वजह से डायमीटर क्या होने लगी, कम होने लगी। कोरोनरी आर्टरी की धीरे धीरे कम होने लगी। यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं है जो कि ब्लड जा सके हार्ट के पास। ये कोरोनरी आर्टरी है, फिर ब्लड सप्लाई हो रही है, यहाँ क्या हो रही है, ब्लॉकेज हो जा रही है, ब्लड क्लॉट कर जा रही है। जब डायमीटर कम हो जाएगी कोरोनरी आर्टरी की तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगी। यहाँ बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी हार्ट मसल्स को। ये ब्लड जाएगी, फिर रिटर्न होके वापस चली जाएगी। तो होगी क्या कि जैसे कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई हो रही थी हार्ट को, तो प्रॉपरली तभी क्या हो रही थी, मिनरल या ऑक्सीजन जो भी है वो सप्लाई मिल पा रही थी। अगर ब्लॉकेज हो जाती है हार्ट के अंदर तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ ब्लॉकेज हो जाती है तो जो भी मिनरल थी या ऑक्सीजन थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ हार्ट मसल्स को नहीं मिल पाएगी। तो होगा क्या कि जो ऑक्सीजन सप्लाई था, यहाँ ऑक्सीजन जो सप्लाई था यहाँ से यहाँ जाने का, वो क्या हो रही है, नहीं मिल पा रही इसको। और मिनरल जो सप्लाई हो रही थी वो भी नहीं मिल पा रही है। जो ऑक्सीजन डिमांड था यहाँ वो भी नहीं मिल पा रही, और ना ही मिनरल जो डिमांड थी वो भी नहीं मिल पा रही इसको हार्ट को। तो हार्ट करेगी क्या, हार्ट धीरे धीरे हार्ट के अंदर इन्फेक्शन शुरू हो जाएगी। तो इन्फेक्शन को क्या बोल देंगे, उस इन्फेक्शन को बोल देंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, MI। तो इन्फेक्शन होने के बाद क्या हो जाएगी, हार्ट मसल्स डेड हो जाएगी और धीरे धीरे क्या काम करना वो बंद कर देगी, जिसको बोलेंगे हार्ट अटैक। अब होगी क्या, सिम्टम क्या देखने को मिलेगी उसके अंदर, उस पेशेंट के अंदर जिसके अंदर हार्ट अटैक हो रही, उसको टाइटनेस और पेन इन चेस्ट, नेक, बैक और आर्म, मतलब खिंचाव महसूस होगी उसके अंदर, और चेस्ट में पेन महसूस होगी, डेजीनेस, चक्कर आएगी उसको, चेस्ट के अंदर प्रेशर सब महसूस होगा बहुत ज़्यादा, और टायर्डनेस होगी, थकावट महसूस होगी, और डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग।